जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। जैसा कि हम अपने कंप्यूटर पोर्शन को रिवाइज कर रहे थे एमसीक्यूज, अपने लास्ट सेशन में हमने कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कवर कर लिया था। अब आपके सिलेबस में एक टॉपिक है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसके रिलेटेड जो जो कंसेप्ट हैं इन डेप्थ उसको डिस्कस करेंगे आज एमसीक्यूज के थ्रू। सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेस की शेड्यूलिंग करता है, कंपाइलर डिजाइन है, फाइल को मैनेज करता है। तो क्या क्या बेसिकली फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के? ठीक है, आप सबने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा ही हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको कल जब सॉफ्टवेयर वगैरह पढ़ाया तो मैंने आपको बोलता ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंडर आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और मशीन के बीच। मान लो मैं और कंप्यूटर है, हम दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है कि किस तरह से कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स काम करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है कि कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट है वो सारे इफेक्टिवली काम करें। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर एक डब्बा है, ये समझ लो। ठीक है, तो एक कंप्यूटर ये बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। ठीक है, तो इसके क्या क्या फंक्शन देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बोला ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन फंक्शन है बताता हूँ। सबसे पहले मेमोरी को मैनेज करना। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एलोकेट करता है कि मेन मेमोरी कौन सी किसको मिलेगी। मान लो कोई प्रोसेस चल रहा है, उसमें आपको पता है कोई भी प्रोसेस होगा वो सीपीयू करेगा, सीपीयू मेन मेमोरी के साथ लिंक में होता है। तो मेन मेमोरी को किस तरह से एलोकेट किया जाएगा फॉर द प्रोसेसेस, वो भी कौन देखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। कौन सा प्रोसेस पहले होगा कौन सा बाद में होगा उसकी पूरी शेड्यूलिंग ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। कौन से स्टोरेज डिवाइसेस में कौन सा डेटा जाएगा और स्टोरेज डिवाइसेस से एक से उठा के दूसरे में कैसा जाएगा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ठीक है, बट कंपाइलर डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। कंपाइलर खुद अपने आप में एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था जितने भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, चाहे वो कंपाइलर है इंटरप्रेटर है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। बट दीज आर नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन क्या है? एक तो प्रोसेस को मैनेज करना, कौन सा प्रोसेस कैसे होगा उसकी पूरी शेड्यूलिंग सेट करना। मेमोरी को मैनेज करना कि मेन मेमोरी किस प्रोसेस को मिलेगी, कितने टाइम तक मिलेगी। फिर फाइल को मैनेज करना, कौन सा डेटा कहाँ पर स्टोर होगा, ये सारा भी इसके अंदर आता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो आपने कनेक्ट किए हैं उन सब की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, उन सबको किस तरह से वो कनेक्शन होगा वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ठीक है, ये चार मेन फंक्शन है: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इसमें कोई भी कंपाइलर डिजाइन आपका नहीं आता। I hope question number first is clear to you. Moving towards your question number second, which of the following is a real time operating system? इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग? सर ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें ऐसा पता चल गया कि एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, और हार्डवेयर डिवाइस किस तरह से चलेंगे वो देखेगा। अब से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनको पहले ही प्री डिटरमाइंड टाइम दिया जाता है कि किसी काम को इतने टाइम में कंप्लीट करना है। उसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बिल्कुल फास्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि इनको प्री डिफाइंड टाइम में बताया होता है कि इतने टाइम में आपने एक काम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल क्रोम इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल टुगेदर। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा है। गूगल क्रोम एक तरह का वेब ब्राउजर है। ठीक है, वेब ब्राउजर है ना। क्रोम जो है आपका एक ब्राउजर, एक सॉफ्टवेयर है जहां पर जाके आप इंटरनेट में जाते हो। यूनिक्स इज ऑल्सो नॉट एन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वीएक्स वर्क्स इज एन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको इस तरह से बनाया जाता है कि वो किसी भी काम को एक प्री डिटरमाइंड टाइम में कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी काम को एक प्री डिटरमाइंड पहले ही टाइम डिटरमाइन होता है कि इतने टाइम में करना है, तो जो उस काम को उस प्री डिटरमाइंड टाइम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा उसको बोलेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज और यूनिक्स इस तरह के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑल्दो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट VX वर्क्स इज ए एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। हार्डवेयर कंपोनेंट किस तरह से चलेंगे वो देखेगा। इसके फंक्शन है मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस की शेड्यूलिंग करना, ठीक है, फाइल को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना। फिर हमने देखा एक होता है रियल टाइम। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पढ़ेंगे अभी। एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिनमें पहले ही प्री डिटरमाइंड टाइम होता है किसी टास्क को
करने का। इसकी एग्जांपल थी VxWorks। भाई क्वेश्चन को खुद भी करो पहले। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जस्ट सुन रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो और कुछ आता पता ही नहीं। और दूसरी बात, अभी 7 बजे ये क्लास आपकी आई है ना, तो 9 बजे, जैसा कि मैंने आपको शेड्यूल कल इंटीमेट करा था, अब हर अल्टरनेट डेज में 9 बजे जम्मू कश्मीर पोर्शन जो है जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू JNK यूटी का, उसकी क्लास होगी हर अल्टरनेट डे। आज पहली क्लास है 9 बजे, मुझे सभी आप क्लास में चाहिए 9 बजे। उसमें हम क्या करेंगे, 2025 में जो जम्मू कश्मीर के पोर्शन के क्वेश्चन आए हैं पेपर्स में, उनको हम डिस्कस करेंगे थ्रू कंसेप्ट। क्वेश्चन तो पढ़ाऊंगा प्लस कंसेप्ट भी बताऊंगा, थीम से बताऊंगा पेपर में क्या क्या पढ़ के जाना है, तो तुम्हारी जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन फिर उसके बाद तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग अकर्स व्हेन। अब कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, ठीक है। सीपीयू एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग होना। प्रोसेस टर्मिनेट जब खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं। सीपीयू स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे को, उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। या इनपुट आउटपुट कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। देखो कंटेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट समझने के लिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो इस चैप्टर में पढ़नी थी, दैट आर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर आप मेरे साथ 2 मिनट बैठेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से समझ लेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग, जैसे एक मैंने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझाया अभी, जो प्री डिटरमाइंड टाइम में काम करता है। इसी तरह एक बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। कौन सा होता है? बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग, बैच मतलब क्या होता है, मतलब जब मान लो 10 बच्चों का एक 10 10 बच्चों के ग्रुप का एक बैच बना दिया, जैसे हम बनाते थे बैचेस। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे कामों को इकट्ठा करके एक ही ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करते हैं इनको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। यूनिक्स इज अ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर एक हमारे होते हैं सिंगल, जो पहले ज्यादा चलते थे, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसको एट अ टाइम एक ही यूजर जिस पे काम कर सकते हैं, ऐसे को बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS। ये याद कर लो किसकी क्या एग्जांपल है, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम एक से ज्यादा कामों को बैच बना के ग्रुप में कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल यूनिक्स। और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही यूजर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकता है, उसको बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जांपल है MS DOS, ठीक है। फिर इसी का एक उल्टा आ जाएगा, मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग, इसमें क्या है, एक ही टाइम में एक से ज्यादा यूजर जो है वो फंक्शन कर सकते हैं, कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, इनको बोलते हैं मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक तरह का मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। उसके बाद एक होता है मल्टीपल टास्किंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से मैं आपको समझाऊंगा सारे कंसेप्ट। मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल टास्किंग मतलब एक टाइम पे एक से ज्यादा काम लग रहे हैं, मतलब एक टाइम पे एक चीज भी हो रही है, दूसरी चीज भी हो रही है और तीसरी चीज भी हो रही है। यहाँ पे यूजर एक, मान लो मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर में एक ही टाइम में 3 4 प्रोसेस इकट्ठे कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं थंबनेल बना रहा हूँ, मैं उसके बाद मैं साथ में PDF रेडी कर रहा हूँ, मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ, ये सब 4 5 मान लो कोई काम है, एक ही कंप्यूटर एक ही टाइम में करता है। दिस आर पार्ट्स ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जांपल जैसे आपका लाइनेक्स हो गया, ये एक ही टाइम पे बहुत काम कर सकता है। यूनिक्स भी मल्टीटास्किंग है, ठीक है। उसके आपके विंडोज जो है वो मल्टीटास्किंग, एक टाइम पे एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। दिस आर क्लियर। अब ये जो मल्टीपल टास्किंग होता है, ध्यान से सुनना, कंटेक्स्ट स्विचिंग मुझे यहीं पे समझा। अब जो मल्टीपल टास्किंग हो रही होती है, जब एक टाइम पे एक से ज्यादा काम हो रहे होते हैं, तो जब हम एक प्रोग्राम से, मान लो एक ये प्रोग्राम चल रहा है, एक दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। अब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जब हम स्विच करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज अ प्रोसेस व्हेन वी आर डूइंग मल्टीपल टास्क, वी शिफ्ट फ्रॉम वन प्रोग्राम या वन प्रोसेस टू अनदर, दिस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो देखो इसलिए मुझे आपको टाइप समझाई थी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम में पूछता है मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीपल प्रोग्रामिंग बोलो। इसी के अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का एक कंसेप्ट होता है कि जब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में हम स्विच करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और आज जो लेटेस्ट सारे चल रहे हैं वो सारे मल्टीटास्किंग में ही आते हैं। अब आप क्वेश्चन पे अगर मूव करोगे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अकर्स व्हेन सीपीयू स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। जो आपका सीपीयू है जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करता है उसको आप बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में, इसलिए बता रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ क्वेश्चन तो ये आते हैं, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कई बार क्वेश्चन इनके फंक्शन, इनके टाइप्स पे पूछ लेता है, तो उनके डिफरेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए कि बैच प्रोसेसिंग में, मल्टीपल यूजर में, सिंगल यूजर में या मल्टीटास्क में क्या क्या फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग मतलब मल्टीटास्किंग कंप्यूटर की बात हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, मतलब जहां पर एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम करे, उसका फायदा क्या है? मल्टीपल प्रोग्रामिंग जब होगा उसका फायदा क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात, जब आप एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम कर रहे हो तो आप सीपीयू को इफेक्टिवली यूज कर रहे हो, तो सीपीयू को यूटिलाइज आप अच्छे से कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मतलब मान लो एक टाइम पे एक ही काम होगा, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा तो बाकी सीपीयू का पोर्शन तो फ्री बैठा। बेसिकली आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन मल्टीपल प्रोग्रामिंग में अच्छे से होता है। उसके बाद इससे परफॉर्मेंस भी हाई रहती है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस रहेगी आपके सिस्टम की, हाई परफॉर्मेंस रहेगी जब मल्टीपल प्रोग्रामिंग हो रही है। फिर कंटेक्स्ट स्विचिंग आप कर पाओगे, एक प्रोग्राम से दूसरे में स्विच होना, कंटेक्स्ट स्विचिंग भी हो पाएगी। ठीक है, स्विचिंग भी हो पाएगी। और रिसोर्सेज जो है उनको इफेक्टिवली आप यूज करोगे, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करोगे। और दूसरा, रिस्पॉन्स टाइम ये जो बढ़ता नहीं है, बेसिकली आपका जो सीपीयू का आइडल टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। जो वो पहले टाइम लेता था किसी काम को करने में, वो रिड्यूस हो जाएगा। सीपीयू आइडल टाइम जो है वो रिड्यूस हो, मतलब अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, सीधी बात है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग से इसका सीपीयू की एफिशिएंसी बढ़ेगी, यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इजीली हो पाएगा, रिसोर्सेज अच्छे से, हार्डवेयर रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो पाएंगे, और सीपीयू का आइडल टाइम जो है वो रिड्यूस हो पाएगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं आपको, कि हवा में नहीं जा रहा है ऐसे कि मैं कुछ और ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आप आपके कंप्यूटर के थोड़े टॉपिक जो बचते हैं वो भी चलेंगे, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, आपकी ये सब क्लासेस साथ साथ चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? भाई ये तो अब आपको खुद ही करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वेरी करेक्ट। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये एक सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर पार्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये तीनों ही स्टेट में करेक्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको पहले ही समझाया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम का सेट होता है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होगी वो देखेगा, इंटरफेस की तरह काम करेगा यूजर हार्डवेयर के बीच में, और हार्डवेयर रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज होने में हेल्प करेगा। दिस इज क्लियर, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, ये हम अच्छे से सर समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग? अब बताना इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कौन कौन से हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड, क्या एमएस वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना भाई, कल सॉफ्टवेयर में पढ़ा है, अब तो बार बार बताना भी शर्म आती है मुझे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। विंडोज इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही आंसर। फोटोशॉप भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रोम एक तरह का ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे यूनिक्स अभी पढ़ रहे थे ऊपर, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आपका मैक, ठीक है, एप्पल का मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक सोलारिस, ठीक है, सोलरिस, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक बोस, ये इंपॉर्टेंट है, भारत ओपन ऑपरेटिंग, भारत ऑपरेटिंग, सॉरी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन, ये गवर्नमेंट का है, हमारा सीडैक ने बनाया था इसको। ये बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह लाइनेक्स भी आपका ओपन सोर्स होता है, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है, आप उसमें चेंज कर सकते हो। बाकी यूनिक्स जो है, ये एग्जाम में पूछता है, यूनिक्स जो है क्लोज सोर्स है, ये ओपन सोर्स नहीं है, क्लोज सोर्स है। ठीक है, क्लोज सोर्स है यूनिक्स के लिए, याद कर लेना। ठीक है, दिस इज क्लियर, तो ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स सब आपको समझ आ गया। तो आपका कौन कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है? यहाँ पे विंडोज हो गया, बोस हो गया, मैक हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एमएस डॉस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे आपके कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ब्राउजर है, कौन सा इसमें आपका सर्च इंजन है, कौन सा वायरस है, कौन सा एंटीवायरस है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको एक आधा दिखेंगे। ठीक है, तो अब आप कर लोगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, द टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड शुड बी लीस्ट इन, कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप होगी जिसमें सबसे कम समय लगेगा? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जब बैच बना के काम करोगे, टाइम शेयर करके चलोगे, रियल टाइम में डिस्ट्रीब्यूट, देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें काम कम, टाइम कम लगता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कम टाइम में करता है। किसी भी, मान लो कोई एक उसको प्रोग्राम दिया एग्जीक्यूट करने के लिए, वो बहुत कम टाइम में रिस्पॉन्ड, क्योंकि उसमें प्री डिटरमाइंड होता है पहले। ठीक है, तो इसलिए इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे कम टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने में, लीस्ट टाइम में ये रिस्पॉन्ड करता है। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन पीसी? तो पर्सनल कंप्यूटर में सबसे पहले इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आया था? विंडोज, यूनिक्स, एमएस डॉस, लाइनक्स। देखो, आपके विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स ये तो नए हैं ना, रिसेंट मॉडर्न वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भाई सबसे पहले ही पूछा है, तो पहले माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो पर्सनल कंप्यूटर जो है सिंगल यूजर ज्यादा पहले इफेक्टिव होते थे। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी एक और खासियत है,
जो आपको समझ नहीं है, यहीं पर मैं आपको वो कंसेप्ट भी बताऊंगा, क्योंकि वो एग्जाम में पूछता है। देखो कंसेप्ट ये कहता है कि आपको, मैंने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है। इंटरफेस, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर के बीच में और कंप्यूटर। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस का मतलब होता है कि जो यूजर जो इंस्ट्रक्शन देगा वो कंप्यूटर को किस तरह से पहुंचेंगे, ठीक है। अब इंटरफेस दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये कंसेप्ट समझो, ठीक है, समझना जरूरी है, क्योंकि एम एस डॉस जो है ये करेक्टर यूजर इंटरफेस है, विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल जो रिसेंट सारे ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं, जैसे लाइनक्स वाइनक्स सारे। अब इंटरफेस क्या है कि एक यूजर एक कंप्यूटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, वो इंटरफेस डिसाइड करता है, और ये इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन में आता है, इंटरफेस की तरह ये एक्ट करता है। अब कमांड यूजर इंटरफेस, करेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसको कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, ये ऐसा इंटरफेस होता है, ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक कंप्यूटर जो है वो सिस्टम के साथ, जो है कंप्यूटर के साथ यूजर जो है वो इंटरेक्ट करेगा, बट कैसे? कमांड के थ्रू। किसके थ्रू करेगा? कमांड। कमांड मतलब जैसे हम टाइप करके इसको कमांड देंगे, ठीक है, टाइप करके कमांड देंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कमांड यूजर इंटरफेस। बट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको टाइप करके कमांड देने की जरूरत नहीं होती है। आप क्या कर सकते हो? आप पॉइंटिंग डिवाइसेस माउस के थ्रू भी कर सकते हो, आप क्या है सिंबल्स के थ्रू भी कर सकते हो, आप विजुअल मेटाफोर्स के यूज भी, मतलब आप किसी भी तरह से ग्राफिकल वे में भी इंटरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको कमांड देनी पड़ती है। तो पहले सिर्फ कमांड से ही चलता था, कीबोर्ड से कमांड, इसलिए इनको कमांड यूजर इंटरफेस बोलते थे, कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, या करेक्टर यूजर इंटरफेस, क्योंकि करेक्टर के बेसिस में काम होता था। बट आजकल जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चल रहे हैं, जहां पर आप पॉइंटिंग, मेनली हम पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे माउस और भी जो है उन सब का यूज करते हैं, ट्रैक बॉल वगैरह, ठीक है। दिस इज क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एम एस डॉस एक तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कमांड यूजर इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है? इंटरनेट पे ब्राउज करना है, इंटरनेट में सर्च करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, हाँ कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करने का यूज है। वर्ड प्रोसेसिंग भी इसका काम नहीं है, वेब पेजेस बनाना भी इसका काम नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग का काम है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अब मैं तेज तेज इसलिए सॉफ्टवेयर वाली चीजें बताता हूँ, क्योंकि मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को पढ़ाया है यार। तो अगर आपने वहां पर नहीं सुना था और डायरेक्टली आप जंप करके इस क्लास पे आए, तो इसमें मेरा फॉल्ट तो नहीं है ना। आपको सीक्वेंस में चलना है। इसलिए मैंने आपको, देखो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, मैंने रिसेंटली 4-5 प्लेलिस्टें बनाई हैं। एक जीके इंडिया न्यूज़ सीरीज़ 2026, एक कंप्यूटर न्यूज़ सीरीज़ 2026 जो इस साल के हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश न्यूज़ सीरीज़ एमसीक्यू का हम रिवीजन बनाई है, और अभी जम्मू कश्मीर की प्लेलिस्ट भी तैयार है। आप अगर उस न्यूज़ सीरीज़ में ही 5 दिन से फॉलो करते आओगे, आज आपका ये कंप्यूटर का चौथा लेक्चर है, तो पहले 3 देख के आओगे तो तुम्हें सब समझ आएगा, ठीक है? क्योंकि अब मैं बार-बार रिपीट तो नहीं करूँगा ना हर क्लास में सेम चीज़ें। अब व्हाट इज द कर्नल? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा कोई पेपर नहीं है कर्नल के बारे में ये ना पूछा गया हो। विच इज नोन एज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज द नोन एज सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ ये याद करना, सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम। विच इज नोन एज एक्टिव पार्ट ऑफ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज नोन एज कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबका एग्जाम्पल क्या होता है? कर्नल। देखो कर्नल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको बेसिकली एक पाथ प्रोवाइड करता है, इंटरफेस की तरह काम करता है कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली जो कर्नल है वही इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है। कर्नल ही हमारा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो क्या करता है, एक पाथ देता है, एक रास्ता देता है पेरिफेरल डिवाइसेस का, कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करे। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जो आपने साथ लगाए, जैसे माउस कीबोर्ड देता है सारे, इनको एक पाथ प्रोवाइड करता है कि वो आपके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाए। तो इसलिए इसको हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्टिव पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने बोली है, कर्नल के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे आर्मी का कर्नल कोर पार्ट है ना, वैसे ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से साल में डेवलप हुआ, कब डेवलप हुआ था, इसको आपने रट लेना है 1990 में। ये तो रटने वाला ही है कि कब डेवलप हुआ था 90। अब ऐसे आप विंडोज भी देख लेना, इंपॉर्टेंट वाले देख लेना। 1991 में किसने इसको डेवलप किया था? इसका नाम था लाइनस। क्या नाम था इसका? लाइनस टॉरवाल्ड्स पूरा नाम था, बट लाइनस से याद कर सकते हो। तो लाइनस इसको डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम जो है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दिस इज क्लियर, बाकी भी देख लेना एक दो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम?
भाई बाकियों के तो मैं 10 बार नाम ले चुका हूँ, तो जो नहीं लिया होगा नाम तो वही तो इनमें से ऑप्शन होगा। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबको पता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओरेकल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरेकल इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज करता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होगा, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका बायस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेसिकली एक तरह का फर्मवेयर ही समझ लो इसको, परमानेंट सॉफ्टवेयर जो आपके रोम में स्टोर होता है और जो हेल्प करता है कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा, बेसिकली जो बूटिंग होती है। ठीक है, आपको पता है। अब एग्जाम में कई बार ना, देखो जब आप कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर, एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर जो एग्जाम में पूछता है, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं बूट स्टैपिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बूट स्टैपिंग प्रोसेस। ध्यान से समझना है, ये चीज पूछता है एग्जाम में। बूट स्टैपिंग प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हो जब आपका कंप्यूटर का स्विच ऑन होता है। अब बूटिंग दो तरह की होती है। एक होती है कोल्ड बूटिंग। क्या होती है? कोल्ड बूटिंग। ये सुन लो अच्छे से। एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड, जब भी कोल्ड वर्ड आए ना, कोल्ड वर्ड मतलब हमने वो भी पढ़ा था बेसिकली, इडियम भी पढ़ा था, किसी के ऊपर ठंडा पानी डाल देना, मतलब बिल्कुल शांत कर देना उसका एंथुसियाज्म सब कुछ। तो कोल्ड बूटिंग होगा जब पूरा कंप्यूटर एक बार ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया था, उसके बाद आपने उसको ऑन किया, तो वो जो बूटिंग जब होगी, दैट इज नोन एज कोल्ड बूटिंग। बट अगर आपका एक चलता कंप्यूटर, उसको आप रीस्टार्ट करते हो वापस, जैसे आप अपने फोन को रीस्टार्ट करते हो, तो कंप्यूटर में रीस्टार्ट करने के लिए आप इन कीज का यूज करते हो। कंट्रोल के साथ आप आल्ट दबाओ, आल्ट के साथ डिलीट की दबाओ, सीएडी, कैट से याद, कंट्रोल आल्ट डिलीट। कई बार मैंने भी किया सिस्टम में, क्योंकि मैं सिस्टम में प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो मैं कैट दबा दें, कंट्रोल, उसके बाद आल्ट, उसके बाद डिलीट, इन तीनों को आप दबाओगे तो वो बेसिकली आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। और कंप्यूटर रीस्टार्टिंग इज नोन एज वार्म बूटिंग, और कंप्यूटर को वापस टर्न ऑन करना इज नोन एज कोल्ड बूटिंग। और बूटिंग होता क्या है? एक बूट स्टैपिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हो जब आपका सिस्टम ऑन होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं है। अगर आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया है तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। बाकी आपका कंप्यूटर के साथ आपका 17 को मतलब परसों आपका पहला कंप्यूटर का सेक्शनल टेस्ट है, तो जितना पढ़ाया अच्छे से पढ़ते चलो। अभी कल आपका, इसके बाद एमएस ऑफिस करेंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, दो टॉपिक कर लेना प्रिपेयर, कल शाम को उसका टेस्ट लेंगे। परसों आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट। उसके बाद 20 को भी आपका इसका दूसरा सेक्शनल टेस्ट है। उसके बाद हमारा मैथ्स वाला पोर्शन चलेगा। ठीक है, तो बाकी फुल लेंथ है, ये पूरा आपका मॉक टेस्ट का शेड्यूल है। बहुत से बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप भी देना चाहते हो तो सिंपली आपने गूगल में जाना है और awakeningclasses.in लिखना है। क्या लिखना है? awakeningclasses.in। आपको सामने ही ये जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट शेड्यूल मिल जाएगा। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, आप कितनी बार चाहो इन टेस्ट को दे सकते हो। इतने बच्चे अभी तक टेस्ट दे चुके हैं ये वाले सारे, तो अब ये वाले चल, तो आप इसमें इनरोल करो, अच्छे से टेस्ट दो। इसमें 10 सेक्शन और 3 फुल लेंथ टेस्ट है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहीं पर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मैं शेयर करता हूँ। और 9 बजे मुझे सभी क्लास में दिखना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो इसका सही लेक्चर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और आई एम एश्योरिंग यू जम्मू कश्मीर वहां से प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।